हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पेपर 2 से रिलेटेड जो चेंजेस सिलेबस में किए गए हैं वो क्या हैं और उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी प्रिपरेशन पे। तो देखिए, पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। यूनिट 1 विच इज़ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। पेपर 2 पार्ट 2 विच इज़ यूनिट 2 इज़ रिलेटेड टू जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यूनिट 3 विच इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी, उसको अर्थ साइंसेस के अंदर मतलब इस चीज़ को टैकल किया जा रहा है। तो अगर हम 3 ब्रॉड थीम्स में हम देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं और क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है विच इज़ रिलेटेड टू यूनिट 1 विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, उसमें हम देखते हैं कि 2018 के अंदर क्या पोर्शन था और 2021 में क्या नए पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए हैं। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2018 लेफ्ट साइड में जो पार्ट है वो 2018 का सिलेबस है। राइट साइड में जो पार्ट है वो 2021 का सिलेबस है। तो यहाँ जो मैंने पार्ट्स हाईलाइट किए हैं वो पार्ट हैं जिसमें कुछ भी एक अगर छोटा सा वर्ड भी चेंज हुआ है तो वो वर्बेटिम वर्ड टू वर्ड कंपेयर करा है मैंने। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे चेंजेस हुए हैं। तो पहला पॉइंट जो अगर हम देखेंगे चेंज का वो है विच इज़ रिलेटेड टू एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास एंड चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड पार्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, सोशल जस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। अभी अगर 2018 वाला पोर्शन देखते हैं अपन, तो 2018 में एक साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट था और इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए थे, बट वो यहाँ पे नहीं है। और जो पार्ट यहाँ 2021 में एड ऑन किए गए हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये पार्ट हम इनडायरेक्टली जब भी हम केस स्टडीज़ को प्रिपेयर करते थे, यहाँ जो केस स्टडीज़ थी 2018 में भी ये प्रेजेंट थी, तो जब हम इनको प्रिपेयर करते थे तो उसके लिए इन पोर्शंस को भी हम पढ़ते थे। अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है। और हम जब ARC और जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए भी इन सारे मटेरियल्स को हम पहले भी पढ़ रहे थे। तो अब इसमें चेंज इतना किया है कि RPSC ने इन सब पार्ट्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है, मतलब इसको आपको पढ़ना ही है। तो देर इज़ ए हाई चांस के क्वेश्चन जो है अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स में से एक पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो एंड सेकंड जो सोशल जस्टिस की यहाँ बात हो रही है, चूँकि सोशल जस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, DPSPs में भी इसको मेंशन किया हुआ है और हम देखते भी हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना है उस भावना के अनुरूप सोशल जस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम, सरकार का फोकस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट भी जो है वो बहुत सारी स्कीम्स, प्लेथोरा ऑफ स्कीम्स जो है उसको टैकल करता है। तो वहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आइडियोलॉजी पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। सेकंड जो यूनिट है विच यूनिट इज़ रिलेटेड टू जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ मेजर चेंज किया गया है। आप देख सकते हैं कि 2021 वाला जो हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है और काफ़ी नई चीज़ें एड ऑन की गई हैं जो पहले के पोर्शन में नहीं थी। तो एक एक करके चीज़ को देखते हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री वाज ऑलरेडी देयर लास्ट ईयर एज वेल, लास्ट लास्ट टाइम्स पेपर्स इन सिलेबस, बट अब की बार उसको थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए बहुत स्पेसिफिक किया गया है विच इज़ स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये बाइंडर्स एंड स्वीटनर्स, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये न्यूज़ में भी रहते हैं और इस पर बहुत सारी डिबेट्स ऑलरेडी चलती रहती हैं। करंट अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इनका, इसलिए ये क्वेश्चंस, ये जो एरियाज़ हैं इसको ऐड ऑन किया गया है। इनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इन दोनों चीज़ों में से एक क्वेश्चन आना ही है। फिज़िक्स को अगर हम 2013 का मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री वाज द स्पेसिफिकली मेंशन्ड, उसके बाद उसको वापस डाइल्यूट किया गया था, अब उस चीज़ को वापस से यहाँ पर लेकर आए हैं। हम सेल्स की बात करें तो बायोलॉजी को भी एक तरीके से मेंशन किया गया, तो एक तरीके से जो आपका जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का जो पार्ट था उसको यहाँ पे वापस से ऐड ऑन किया गया है।
यहाँ जो मेजर चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, आईसीटी से रिलेटेड, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ में भी है, और क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट एरिया है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसमें क्या खतरे हैं, इस पे क्या डिबेट्स चल रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, और इसमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपसे एक क्वेश्चन 5 मार्क कर पूछा जा सकता है। मतलब इट इज़ वेरी, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। तो ये एक पूरा पोर्शन जो है वो न्यू एड ऑन है, और इसमें से डेफिनेटली ये जो बड़ी बड़ी बात वर्डिंग्स हैं, मतलब वर्ड्स हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा भी गया है। आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस है, इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल इन स्पेस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक जो ये जो नए एड ऑन किए गए हैं, तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जिसको जो आपके जो सिलेबस है उसको प्रैक्टिकल भी बनाते हैं, और ऐसे एरियाज़ को भी मतलब इसमें हाईलाइटेड हैं जो कि आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सुनते भी रहते हैं, और जो कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आरपीएससी ने सिलेबस को मोड़ा है, साथ ही साथ में जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट था विच इज़ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे तवज्जो दी गई। तो एक बैलेंस्ड सिलेबस की तरफ हम मूव किए हैं। हालांकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन पार्ट्स को जो है यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, जो विच इज़ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि हमेशा एक अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चंस जो हैं उसमें मेंशन किए भी जा रहे हैं और आते भी हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी को का नाम तो यहाँ लिखा ही है डेफिनेटली, पर जिस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पहले स्पेसिफिकली मेंशन था और उसमें डिटेल्स दे रखी थी वो नहीं है। तो ओवरऑल ए बैलेंस्ड चेंज, ए वेलकम चेंज, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछ जो चेंजेस किए गए हैं विच इज़ गुड फॉर somebody who is एंटरिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके दे शुड नो कि क्या है इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी और उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, यूनिट 3 इज़ रिलेटेड टू अर्थ साइंसेज, जिसमें ज्योग्राफी और जियोलॉजी की बात है। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जैसे आप 2021 में देखेंगे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट तो कर दिया है, बट ये वाला पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अर्थ पहले वहाँ सिर्फ मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ नहीं लिखा था, तो अर्थ भी जो था वो सिग्निफाइज अर्थ, मतलब एक ओवरऑल तरीके से उसके स्ट्रक्चर की बात थी। यहाँ जो एक चेंज किया गया है वो देखने लायक चेंज है कि लेक्स एंड ग्लेशियर को हटा के डेजर्ट्स एड ऑन किया गया है। चाहे आप इंडिया में देख लें, वर्ल्ड में देख लें, और आप राजस्थान के पार्ट में भी देख लें, तो वहाँ पर भी लेक्स को हटा के डेजर्ट की बात आई है। तो डेजर्ट, चूँकि राजस्थान स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, तो जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स उस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशंस भी हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, कौन कौन से अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं, तो जिस पे एक डेफिनेटली क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एक चेंज है, और वो चेंज हाईली देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस, और इसको इतना रिपीटेशन किया गया तो 100% चांसेस हैं कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के नाम से पहले थे तो उसको ही वापस मेंशन किया गया है। यहाँ करंट था ये, विच इज़ नाउ इट इज़ ए जनरल मेजर जियोपॉलिटिकल इशू। हालांकि मेजरली तो करंट में भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हाईलाइटेड हैं ही, कुछ बचे हुए हो सकते हैं जो इसमें कवर हो जाएंगे, बट वो पहले नहीं पूछे जाते, उस पर नहीं पूछने का तो उनके पास में लिबर्टी थी ही, बट एक स्पेसिफिकली इन्होंने इसको एक जनरलाइज टर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ जो एक एड ऑन है, मेजर जो एड ऑन है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का है। साइंस के पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि साइंस में जो 2018 का पार्ट था उसके अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक पार्ट था जो कि 2021 में हटा दिया गया था। तो वो जो पार्ट है अब उस पार्ट को ज्योग्राफी के साथ में ऐड कर दिया गया है। तो
यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेजर रिवर्स एक पार्ट है जिसको इंडिया के अगर हम एस्पेक्ट में देखें तो ये जोड़ा गया है। हालांकि हम जब भी फिजियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसके अंदर रिवर्स सिस्टम को हम पढ़ते ही थे, बट इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया। फिर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में हम देखेंगे कि ये पार्ट मेजरली वैसे के वैसे ही रखे गए हैं, बस इसको कुछ एक्सप्लिसिट मेंशन कर दिया गया। हालांकि ये ऑलरेडी थे नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के लिए ब्रॉडली मेंशन कर रखा था, उसको थोड़ा सा और खोल दिया है। बाकी कुछ एरियाज जो हैं एड ऑन किए गए हैं, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनेस्को जियो पार्क्स एंड जियो हेरिटेज साइट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक 5 मार्कर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल इश्यूज हर जगह मार्क किए जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज पे भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये तो थे वो चेंजेस जो आरपीएससी ने अपने सिलेबस में किए हैं। और ब्रॉडली अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो जनरल साइंस एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक मेजर चेंज किया गया है। बाकी जो चेंजेस किए गए हैं विच इज़ इन टेंडम विथ वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। या कुछ ऐसे एरियाज जो जैसे एथिक्स में था जो मेंशन्ड नहीं थे एक्सप्लिसिटली, उसको आरपीएससी ने मेंशन किया है। तो चेंज जीएस पेपर की अगर हम इसमें हम देखें तो जनरल साइंस में यस डेफिनेटली ए मेजर चेंज। उसके लिए तो इनफैक्ट जो कई सारी कोचिंग्स ने बुक्स बना दी हैं या मटेरियल बना दी हैं या जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें भी उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी जो एरियाज़ हैं उसमें सटल चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी उन पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि ये जो चेंज किए गए हैं उनके लिए कौन से सोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए, कितनी डिटेल में उसको पढ़ा जाए और किस तरीके से उसको अप्रोच किया जाए। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।